प्यार कहा जाए तो कोई आदमी किसी से औरत से प्यार कर लेगा और पहले से शादीशुदा है, बिना डिवोर्स करके उसके साथ दूसरी शादी कर लेगा तो गलत है ना। तो जब जो गलत है ना, जब किसी के साथ नाम जुड़ जाता है अवैध संबंध, अवैध तरीके से अंदर आए, तो ये जो अवैध वर्ड है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिसके साथ लग गया ना फिर उसकी ज़िंदगी खराब ही होती जाएगी, मतलब नर्क से बदतर हाल। देखिए सर ने जैसे बताया, बहुत कल हमने खबर की कि उससे मिलने के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अंजू को बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रही है। वहीं सीमा को लोग बहुत सारे बोल रहे हैं आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। लेकिन देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट बोल रहा है ना, वो कैसे प्रूव होगा? वहाँ का डॉक्यूमेंट्स कैसे आएगा? प्रूफ कैसे होगा इंडिया में कि वो उसने वहाँ शादी कर लिया? मीडिया रिपोर्ट्स कोर्ट में पाकिस्तान की सरकार क्यों देगी? क्यों देगी आपको पाकिस्तान की सरकार? एम्बेसी से हाँ अगर आ जाए कि उसने शादी की है, वो एम्बेसी हेल्प कर दे, वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन कितने रेलेवेंट हैं इंडिया में वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोर्ट, मेरे हिसाब से कोर्ट नहीं लेता इसमें दखल। हाँ अगर उसको देखिए लॉस क्या होगा अगर उसने शादी कर ली, अगर ये प्रूफ भी हो गया कोर्ट में, तो बस एलमनी नहीं ले सकती, अपने पति से नहीं डिमांड कर सकती कि मुझे एलमनी चाहिए, बस और कुछ नहीं होगा, तलाक मिल जाएगा। बस तलाक का एक बेस बन जाएगा, तलाक इजीली मिल जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली अंजू को। लेकिन वहीं देखिए सीमा आ गई है तो उसकी वजह से उनके पति को प्रॉब्लम है, घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके ससुर जी को प्रॉब्लम है, उन्हें भी नहीं घर से बाहर जाने दिया जा रहा है। नहीं सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनके पिता अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चिराग जी ये डेली रोजी रोटी काम करके पैसे कमाने वाले लोग हैं, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर इनकी 2 दिन की भी मजदूरी छूट गई तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इनकी हालत देखिए आपने, कितनी खस्ता हालत है, कितने छोटे से घर में रहते हैं, रेंटेड घर है इनका। हाँ, जिस जगह पे गई है, जिस जगह की बात हो रही है वो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा है, तो काफ़ी संवेदनशील और ख़तरनाक एरिया भी है। और वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी और पैसा जो बरसात हो रही है वाकई वो सवालों के घेरे में है। लेकिन उसकी दूसरी वजह यह भी है कि जो वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी डीलर ने, जो वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाता है, तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट लाता है, वो इसलिए किया क्योंकि उसकी चीज़ों का प्रचार हो जाए। अब चूँकि मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, वो वायरल इस समय चल रही है, तो होता है ना कि अब आप यहाँ पे एक प्रचार करेंगे, आप आपका प्रचार करने का ये तरीका है। जैसे कई लोग अपना प्रचार करने के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, टीवी पे ऐड देंगे, तो ऐड देने से बढ़िया है कि वहाँ पे गया, उसकी वाइड जो है पूरी दुनिया भर में चल गई, इंडिया में भी चल गई। अब इंडिया का भी कोई सोचता होगा कि यार उस इलाके में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो सोचेगा पहले उसी से हम संपर्क कर लें। तो कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब वो प्रचार करने का उसका तरीका है, उसका ये इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग, उसका खर्चा नहीं है। मतलब वो गिफ्ट तो उसको दिया है, लेकिन उसका ये इन्वेस्टमेंट है, अपना प्रचार का एक तरीका है कि 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे दी तो वो बस इन्वेस्टमेंट किया है। और रही बात ये वीडियो शूट हुए तमाम चीज़ें हैं, तो उसकी भी इंडिया के एंगल पे वो जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। कहीं इसका कोई ऐसा तो नहीं उसका मोटिव कि उससे कुछ फ़ायदा निकलवाया जाए। कल को सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं उस पर प्रेशर तो नहीं है अंजू पे। तो हमारे एक संवाददाता ने जब उनसे बात की तो कह रहे नहीं, हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अब वही है कि वो चीज़ें वो आती हैं, अब क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अभी ये जो चीज़ें बता रहे हैं, तलाक वाली बात, तो तलाक तो इसको अभी इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पति तो अब चाहता ही नहीं है कि अब वो मेरे साथ रहे। तो अब जब चाहते नहीं, वो भी नहीं चाहती, तो जाहिर सी बात है तलाक तो मिल जाएंगे। अब सवाल रहेगा वही बच्चों का कि 2 बच्चों का क्या होगा। अब उस पर डिबेट होगी, उस पर जज क्या फैसला देते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। क्या आप वापस आएंगी? सवाल ये भी है क्योंकि आना पड़ेगा, क्योंकि अब 60 दिन का वीज़ा है और इतने अगस्त तक वैलिड है। तो उससे 3 दिन पहले वहाँ का जो वहाँ के एसपी थे पाकिस्तान के, वो साफ साफ बोले कि आपको अगर इतने तारीख को अगर इंडिया में पहुँचना है तो 3 दिन पहले आप यहाँ से निकल जाना। वो हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निकलना तो पड़ेगा। जब तक दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर वो भी इलीगल हो जाएगी फिर वहाँ पे अंजू। तो दोबारा मिलेगा ना वीज़ा, मैं ये तो थोड़ी ना कह रहे नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जितने टाइम पीरियड के लिए मिला है उतने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। उसके बाद वापस से अप्लाई करेगी तो उसको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अब तो ये हाईलाइट हो गया। अब तो सबको पता है, शादी भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें मिलना बहुत ईजी बात हो जाएगी। चिराग जी, लेकिन एक चीज़ ना नोटिस करनी पड़ेगी, इंडिया में आप आओगे, इंडिया में आपके और नहीं, हाँ बिल्कुल परिवार है नहीं, लेकिन इतना विरोध हो रहा है, बिल्कुल एसेट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर उनको बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी देखना पड़ेगा, बहुत सारा उनके बच्चों को मेंटल प्रेशर, अभी से ही उनको वो जो स्कूल कॉलेज जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उन्हें प्रेशर झेलना पड़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, उनके पेरेंट्स को लोग परेशान कर रहे हैं, सबको, हर कोई। उनके पिताजी का बयान आया कि वो तो पागल है, सनकी है, ऐसे तक, मतलब पिता कह रहा है कि मैं 20 साल से उससे मतलब ही नहीं रखा। मतलब वो उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था, वो पिता नहीं बोल रहे थे, पिता का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था कि लोगों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया। क्योंकि आप पता है लोग ईजिली एग्री नहीं करते कि एक पाकिस्तानी से जाके हमारे देश की कोई लड़की शादी कर ले। आपको पता है वो स्टार प्लेयर, हमारी स्पोर्ट्स प्लेयर, वो चली गई थी, उन्होंने शादी कर लिया था वहाँ के एक स्पोर्ट्स प्लेयर से, तो किसको लेके कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था, उसके ऊपर गाने तक बन गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब भी जो गिफ्ट वाली बात है, तो लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं, वो देखो पाकिस्तान में चली गई कितने मज़े से है, और इधर हमारे देश में कोई प्यार करके आया तो वो कितना दुख दर्द झेल रही है। लेकिन यहाँ देखना भी पड़ेगा ना, बात हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी, वैध अवैध। तो
वो अवैध तरीके से आई है और अब उसमें कुछ हो नहीं सकता भाई। अब आपने जैसे गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, थोड़ी ना बहुत, लेकिन मिलेगी। हाँ, ये चीज़ तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ करके दिखाना चाह रहा है, उसको मीडिया के जरिए दिखाई जा रही हैं चीज़ें, ये बात तो सही है। लेकिन अब जो अंजू है, अंजू भी कहीं ना कहीं अब फंसने वाली है बुरी तरीके से, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली हैं, ठीक है ना। हर चीज़ उसके लीगली तरीके से गई है पाकिस्तान, केवल वही एक चीज़ सही है, बाकी सारी चीज़ें अंजू की झूठी हैं। चाहे अपने पति से कहना कि हम घूमने जा रहे हैं, अपने ऑफिस में बोलना, और उसने मीडिया से भी पूरा का पूरा झूठ बोला है। अब उसका हम शुरुआत के बयान देखें तो नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन उसने सोचा, उसके दिमाग में जो चीज़ें थी अंजू की, उसने मीडिया को कभी सीरियसली लिया नहीं। उसे लगा कि जो हम मीडिया से कहेंगे बस वही वो दिखाएंगे, उनके पास तो अपना कोई ज्ञान है नहीं, वो अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं। उसने सोचा पाकिस्तान मीडिया जो चलाएगी वो इंडिया वाले देखेंगे नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान में कुछ और बयान दे रहे कि हाँ हम शादी करेंगे, निकाह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, नसरुल्लाह से मेरी बहुत अच्छा प्यार है, जो भी है। और वही इंडिया वाले मीडिया पूछते थे हम शादी कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस अपने दोस्त से मिलने आए हैं। नसरुल्ला भी बयान देता था इंडियन मीडिया को कि भाई हम शादी नहीं करने वाले हैं, इसकी जो मर्जी, शादी करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, हम शादी के लिए नहीं आए। लेकिन वहाँ निकाहनामा भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो कहती है 4-5 दिन में हम वापस आ जाएंगे, वापस भी नहीं आती है। फिर वो मीडिया पे धौस जमाती है कि नहीं मीडिया वाले तो मेरे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। कुल मिला के हर लेवल पर उन्होंने झूठ बोला, हर चीज़ पर झूठ बोला है। तो अब उसकी भी, अब वहाँ पर जाकर उनकी खातिरदारी भी खूब हो रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो उसी की अब इंडियन पुलिस भी ये चीज़ कर रही है, जाँच कर रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों उन पर इस तरह की बरसात की जा रही है, कहीं कोई बात तो नहीं है, ऐसा क्यों। और मान लीजिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए चिराग भाई, लोग ओबलाइज भी होते हैं, तो उसे ऐसी चीज़ों मिलेंगी तो उसके लिए उससे हो सकता है कहा जाए कि तुम इंडिया जाके कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाओ, ऐसी चीज़ें हमारे लिए वो हेल्प करो। और उसके दिमाग में ये भी चीज़ें भरी जाएंगी। देखिए पाकिस्तान क्या करता है कि कई बार कई चीज़ों में जहर भरने का काम करता है। तो क्या है कि वो इसलिए भी दिखा रहे हैं कि चलो अंजू को हमने इतना सपोर्ट किया, और हमारे पाकिस्तानी जो सीमा हैदर जाती है इंडिया में, उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वहाँ की पुलिस ने। अब जाहिर सी बात है, आप गलत तरीके से आओगे तो पूछताछ होगी ही होगी, आपको उस पर सेट आप पे नज़र रखी ही जाएगी। तो कह रहे हैं कि देखो हमने पुलिस वहाँ पे आके आपको सुरक्षा दे रही है पाकिस्तान में, और भारत में जो हमारी पाकिस्तानी जाती है उससे सवाल मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेजा जाता है, सवालों के घेरे में रखा जाता है, अब उसको खाने के लिए मोहताज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो अंजू को ये सारी चीज़ें दिखा करके उससे हो सकता है कि लोग सोचे कि भाई मेरा कोई फ़ायदा भी मिल जाए। हाँ, ये है कि वो इंडिया देखिए इंडिया आएगी और इंडिया से ही उसे वीज़ा मिलेगा। इंडिया के फिर हाई कमीशन जाएगी दिल्ली में, जो पाकिस्तान का हाई, बिल्कुल वो होगा। वो आते ही पहले तो पूरी इंट्रोगेशन होगी, जैसे सीमा हैदर से हुई थी पूछताछ, वैसे ही अंजू से होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो सारी चीज़ों का सवाल जवाब। अब उसमें जाकर के एक तरह से मतलब काफ़ी हद तक जब चीज़ें क्लीन चिट, नहीं पासपोर्ट भी रद्द नहीं हो सकता। पासपोर्ट तीन तहत पे ही रद्द हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, देश विरोधी एक्टिविटी की है, आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है जिससे आप भाग जाओगे, फरार हो जाओगे, तो उससे हमारे देश को प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हो तब आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। हाँ, कर ली निकाह, वहाँ उसने कर लिया, स्पेशल मैरिज एक्ट में किया शादी। हाँ, वो उनके लॉ के हिसाब से उसने वहाँ किया, यहाँ तो गलत है। अब यहाँ के लॉ के हिसाब से तो नहीं है ना। ये भी सवाल देखिए कि वहाँ पे जाके उसने धर्म परिवर्तन किया है, ठीक ना। तो वहाँ के हिसाब से वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इस्लाम धर्म में उन्होंने शादी की है, निकाह किया है। यहाँ के लिए अभी क्रिश्चियन है, यहाँ के लिए वो अभी ऑन पेपर यहाँ पे बिल्कुल कानूनी तरीके से वो यहाँ पे अभी क्रिश्चियन है, ठीक है ना। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स यहाँ कितने वैलिड है इस पे तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और जहाँ तक है कि बहुत कम कोर्ट ऐसे केसेस में बहुत कम डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप देखो बहुत सारे केसेस में कनाडा में एक शादी कर लेते, फिर इंडिया में आके एक शादी कर लेते, फिर ऐसे में केस फंस जाता है। फिर जब कोई वाइफ होती है, नहीं एक चीज और बता दें कि देखिए शादी करना कहीं भी क्राइम नहीं है, ठीक बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये नहीं, तो क्राइम उस पर केस नहीं है ना, वो सिविल केस है। उस पर आप उस पर केस लड़ोगे कि भाई ऐसा किया, मान लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर वो सारे केस लड़ेंगे, आपको फिर तलाक मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तमाम वो चीज़ें हैं, फिर जज पे डिपेंड करता है। तो क्राइम है ही नहीं शादी करना। वहाँ पे उसे प्लॉट मिल रहा है 30 लाख का, भी देखा आपने कि प्लॉट मिला है, और फिर आपने देखा कि वो बढ़िया से उसकी वीडियो शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। तो एक तरीके से वो बड़ी चर्चा में आ चुकी है। और वहाँ पे ये भी कहा जाए, वहाँ पे जैसे बिग बॉस टाइप का कोई अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे अंजू को भी बुलाने की तैयारी है। तो देखिए अब उसकी शोहरत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, क्योंकि वो अब ये नहीं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कानूनी तरीके से गई है। टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम